हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो मीन्स हम जो चीज़ें बोलते हैं, जो वर्ड बोलते हैं, उस वर्ड को आपस में क्या रिलेशन है, उस पूरे सेंटेंस का आपस में क्या रिलेशन है, और किस किस टाइप्स के हम सेंटेंस यूज़ करके, वर्ड यूज़ करके एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे, वो सारी चीज़ें होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में हम डेफिनेशन, काइंड्स, पार्ट, एग्जांपल सब पढ़ेंगे, तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर एंड तक। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर थिंग्स दे रिप्रेजेंट। ठीक है, शब्दों के एक दूसरे के संबंध के हिसाब से हम चीज़ों को क्लासिफाई करेंगे और ये देखेंगे कि वो क्या चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तरीके से देखिए, सीता बहुत सुंदर स्त्री है, इनसे जो कि बहुत सारे वर्ड्स का रिलेशन आपस में बनाता है और फिर एक चीज़ को कंप्लीट करता है। ठीक है, इंग्लिश हो सकती है इसकी, सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। ओके, नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये किस किस तरीके की चीज़ों से डिवाइड, किन किन चीज़ों में डिवाइड है। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच के 8 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरी। ओके, फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम देखते हैं कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं और इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स कि ये कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाउन किसी नाम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसी तरह से प्रोनाउन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वर्ब क्या हो, इस तरीके के हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को अब देखेंगे। फर्स्ट वन है नाउन। नाउन मीन्स होता है क्या, संज्ञा। और ये जो नाउन है ये क्या करता है, ये एक नेम को रिप्रेजेंट करता है। किसको? नेम को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, गर्ल, सीमा, पेन, मुंबई, इटीसी। ठीक है, बेसिकली नाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो किसी भी वस्तु, जाति, भाव या किसी जगह, स्थान, इनके नाम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसलिए उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये नाउन जो है क्या करता है, नेम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी के ऑपोजिट है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सर्वनाम। अब जहाँ पे हमें नाउन नहीं यूज़ करना है वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो नाउन है ये कहाँ रिप्लेस हो जाता है, प्रोनाउन में। ठीक है, एग्जाम्पल, ही, दिस, इट, आई, दे, शी, इस तरीके की जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी प्रोनाउन की होती हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक है, तो ये जो वर्ब है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है काम को, यानी कि वर्क को। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ देखते हैं, जैसे रन, लर्न, ईट, इस तरीके का हम कोई भी काम करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो ये जो विशेषण है ये क्या करता है, ये विशेषता बताता है किसकी, नाउन एंड प्रोनाउन की। ठीक है, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं इन दोनों में से कोई एक भी, उसके बारे में हमें कुछ भी कोई क्वालिटी है तो वो हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे गुड, क्लेवर, नॉटी, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया मीन्स वर्ब और विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब है ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्पीक स्लोली, यहाँ पे वर्ब है स्पीक और लाउडली है एडजेक्टिव। ठीक है, ईट स्लोली, यहाँ पे ईट क्या है, वर्ब, और एडजेक्टिव क्या है, स्लोली। ठीक है, तो इसी तरीके के जितनी भी वर्ड्स होते हैं जो दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक। संबंध मतलब रिलेशन, तो ये प्रीपोजिशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को। किसी भी दो वर्ड या दो थिंग्स या दो सेंटेंस या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिसके बीच में हम एक रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन होते हैं, मतलब संबंध बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉम, फॉर, इनटू, ऑन, अंडर, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है
नेक्स्ट चीज़ है कंजक्शन। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको हिंदी में हम कहते हैं संयोजक, ठीक है। तो बेसिकली जो कंजक्शन है उसका वर्क क्या होता है, वो जॉइंट्स टू वर्ड, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल में बट मीन्स लेकिन, बिकॉज, इफ, एंड और आर, ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे वर्ड हैं ये जो दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, विस्मयादि बोधक, विस्मया यानी कि इमोशन, ठीक है। तो ये जो इंटरजेक्शन है ये इंटरजेक्शन जो है वो इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इमोशन किसी भी तरीके का हो सकता है, सडन इमोशन भी हो सकता है, या बहुत टाइम से जो दिल में कोई बात हो वो भी इमोशन हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के जैसे हुर्रे, ओह, अलास, ओह नो, ईटीसी, ठीक है। तो थैंक यू।